मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुतुंडा धर्मो मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकं धर्माणां प्रधानं धर्मं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आज का जो धर्म है, कौन सा धर्म है आज? आकिंचन धर्म है। आचार्य भगवान ने लिखा है उत्तम आकिंचन धर्म। क्या लिखा है? शरीर आदि पर पदार्थों से पूर्ण ममत्व का त्याग करना। शरीर आदि पर पदार्थों से पूर्ण ममत्व का त्याग करना आकिंचन धर्म है। स्वरूप में स्थिर बुद्धि, परग्रह संज्ञा का विच्छेद, अपरग्रह भाव, अनिच्छा भाव में मंगलता, पर भाव से पूर्ण उपेक्षा भाव की प्राप्ति ही उत्तम आकिंचन धर्म है। शरीर मात्र परिग्रह जहां शेष है। आगे चलते हैं। पर पदार्थों के प्रति ममत्व परिणामों का होना परिग्रह है। जहां जहां इच्छा है वहां वहां परिग्रह है, चाहे पदार्थ पर अधिकार हो अथवा ना हो। पर ममत्व है तो परिग्रह है। वस्तु परिग्रह नहीं है, ममत्व परिग्रह है। तो फिर वस्तु त्याग करने को क्यों कहा जाता है? महाराज कहते हैं तो वस्तु त्याग करने को क्यों कहा जाता है? यदि ऐसा प्रश्न कोई करे तो उसे उत्तर समझना चाहिए कि परिग्रह तो ममत्व ही है, परंतु जैसे अग्नि ईंधन के आश्रित जलती है, बिना ईंधन के अग्नि का अस्तित्व नहीं होता, फिर भी ईंधन अग्नि नहीं होता, दोनों स्वतंत्र हैं। उसी प्रकार से ममत्व चेतन का विकार है, पर वस्तु का नहीं। फिर भी ममत्व अवस्तु में नहीं होता, वस्तु में ही होता है। कारण का कारण होने से पर वस्तु को भी परिग्रह कहा है। जहां जहां पर वस्तु होगी वहां वहां नियम से परिग्रह भाव होगा। जहां वस्तु नहीं है वहां पर परिग्रह हो ही नहीं सकता, और नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है, दोनों बातें। इसलिए जो व्यक्ति ममत्व को परिग्रह कहकर पर वस्तुओं का संग्रह कर उन्मत्त हो रहा है कि मैं वस्तु स्वीकार करके भी निर्ग्रंथ संज्ञा को प्राप्त हूँ क्योंकि मेरे अंदर ममत्व नहीं है, यह उन भोले प्राणियों की स्ववंचना है। बिना ममत्व परिग्रह संज्ञा लोक कसाय के पर वस्तु को स्वीकार करने जैसा स्वीकार कैसे कर सकते हैं? बिना ममत्व परिग्रह संज्ञा लोक कसाय के पर वस्तु को स्वीकार कैसे कर सकते हैं?
आचार्य भगवान ने लिखा है कि जहाँ जहाँ अनिच्छा निर्ममत्व भाव है वहाँ वहाँ पर वस्तु के ग्रहण के परिणामों का अभाव है। जहाँ पर इच्छा पर वस्तु दोनों का अभाव है वहाँ अपरिग्रह भाव है। परम सुख शांति का हेतु आकिंचित भाव है। पर भाव से भिन्न जीवन जीने वाला साधु पुरुष स्वयं को परमात्मा बना लेता है। पर जो परमात्मा पद को प्राप्त हुए हैं वे सब अपरिग्रह भाव से हुए हैं। चिंता से शून्य चैतन्य की अनुभूति अपरिग्रह स्वाभाविक ही संभव है। चैतन्य मूर्ति आनंद के बिना कोई भी प्राणी परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। भूतार्थ बोध होने पर परिग्रह का प्रेत स्वमेव विलीन हो जाता है। जब तक भूतार्थ बोध मंत्र की अनुपलब्धि है जीव को तभी तक परिग्रह प्रेत पेरता है। क्या लिखा कि भूतार्थ बोध मंत्र की अनुपलब्धि है जीव को तभी तक परिग्रह का प्रेत पेरता है। सम्यक तत्व का ज्ञान जीव को महान बनाता है पर पदार्थ के ममत्व का मद आत्मा से दूर कर देता है। परिग्रह का राग आत्मदेव पर कर्मों की रज आच्छादित कर देता है। साधु जन इस रहस्य का अधिगम का परिग्रह में ममत्व से निज को पृथक कर लेते हैं। इच्छाएं असीम हैं। आकाश छोटा हो जाएगा परंतु मानव की इच्छा छोटी नहीं हो सकती। आगे लिखा है आचार्य ने कि लोभ कसाय और परिग्रह संज्ञा के बस होकर जीव अनेक प्रकार के व्यापार कर पाप का संग्रह कर दुर्गति को प्राप्त करता है। लोभ कसाय और परिग्रह संज्ञा के बस होकर जीव अनेक प्रकार के व्यापार कर पाप का संग्रह कर दुर्गति का पात्र बनता है। जितनी द्रव्य की जीवन में आवश्यकता नहीं पड़ती उससे अधिक व्यक्ति द्रव्य का अर्जन करता है। फिर रक्षण संवर्धन के राग में अपने प्राणों का भी अंत कर लेता है। एक इंद्रिय जीव से लेके असंगी और संगी पंच इंद्रिय जीव तक परिग्रह संज्ञा से ग्रसित हैं। कोई छूटा नहीं है। स्वकल्याण का उन्हें भान ही नहीं है। मदिरा का उन्मत्त व्यक्ति अल्प समय में स्वस्थ हो सकता है परंतु परिग्रह से मद से उत्पन्न उन्मत्त पुरुष भवों में स्वस्थ नहीं हो पाता। परिग्रही पुरुष ना तो शांति से सो पाता है ना शांति से भोजन कर पाता है और स्वतंत्र होकर पद में विचरण भी नहीं कर पाता। स्वतंत्र होकर पथ में विचरण भी नहीं कर पाता। चिंता भय दिन रात उसके मित्र बन जाते हैं। पर भावों का ममत्व आत्मविशुद्धि की बात करने में समर्थ कारण है। मुमुक्षुओं को चाहिए कि वे पर भाव से आत्मरक्षा पूर्ण आत्म जागृति के साथ करें। आगे लिखा है आचार्य ने कि साधु और असाधु दोनों ही परिग्रह से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसी मिठाई परिग्रह है कि साधु और असाधु दोनों प्रभावित हो जाते हैं। परिग्रह से सुरक्षित रहने के लिए निष्प्रय भाव का कवच धारण करना होगा। परिग्रह की ममता ने अनेकों जीवों को समता का विघात कर उन्हें क्रूर हिंसक बना दिया। सत्यार्थ जीवन जीना है तो परिग्रह से पूर्ण पृथक जीवन जियो। भेद विज्ञान की कला निर्ममत्व भाव है। सम्यक अर्थ का बोध तभी जागृत होता है जब जीवन संपूर्ण परिग्रह के भार को स्व परिणामों से निकाल देता है। परिग्रह संचय के भाव में भगवान की सत्यार्थ वाणी स्थापित नहीं होती। लोभी परिग्रह संगी आगम अनुकूल भाषण करने से मैं भयभीत होता है। क्या लिख दिया कि परिग्रह संचय के भाव में भगवान की सत्यार्थ वाणी स्थापित नहीं होती। लोभी परिग्रह संगी आगम अनुकूल भाषण देने में भयभीत होता है।
अति संग्रह अति ममत्व दोनों प्राणियों की चिंता के कारण हैं, आत्म सुख के घातक हैं। जो आत्मा का निराकुल सुख है उसकी उपलब्धि तभी संभव है जब जीव ममत्व भाव संग्रह वृत्ति से आत्मरक्षा करेगा। परिग्रहवान वर्तमान में निसंगता के आनंद से रिक्त रहता है, भावी पर्याय में नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त होता है। दुख का कारण परिग्रह संचय में होने वाला रौद्र ध्यान तथा संकल्प विकल्प परिणाम में उलझना होता है। आगे लिखा, निसंगता निर्जनता की ओर ले जाती है। बिना निसंगता के जीव निर्ग्रंथ नहीं बन सकता। जो वस्त्रादि से आच्छादित भोले प्राणी हैं, अंतरंग संग के परिचायक बहिरंग संग का प्रदर्शन कर रहे, फलभूत अवस्था पंच परिवर्तन संसार में भ्रमण है। ध्यान साधना को भंग करने का केवल हेतु परिग्रह है। चित्त को पताका की तरह चलायमान कर देता है, जैसे झंडा नहीं लहराता। परिग्रह चित्त को पताका की तरह चलायमान कर देता है, जैसे वायु ऊर्जा कोई स्थिरता का घात करती है, वैसे ही परिग्रह ज्ञाता के ध्यान का घात करता है। परम ध्यान की सिद्धि चाहिए तो परिग्रह से पूर्ण निसंग विरक्त होकर जियो। दुर्ध्यान के लिए स्तंभ है परिग्रह। जैसे लता के वर्तमान होने के लिए स्तंभ आश्रय की आवश्यकता होती है, बेल आश्रय पाकर वृद्धिमान होती है, उसी प्रकार छोटे ध्यान परिग्रह का आश्रय पाकर वृद्धिमान होते हैं। अशुभ ध्यानों से आत्मदेव की रक्षा के भाव हैं तो परिग्रह से ममत्व का त्याग करो। आ रहा समझ? आगे लिखा है आचार्य भगवान ने कि परिग्रह के साथ कल्याण की इच्छा करना, यानी परिग्रह भी हो और कल्याण भी हो जाए, दोनों बातें हो जाएं। तो क्या लिख दिया कि परिग्रह के साथ कल्याण की इच्छा करना, गाय के सींगों से दुग्ध धारा के दर्शन करना। मठाधीशियों का कल्याण तभी होगा जब पश्चिम दिशा से सूर्य का उदय हो रहा होगा। समझना बात तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मठाधीश होते ना। परिग्रह के साथ कल्याण की इच्छा करना, गाय के सींगों से दुग्ध धारा के दर्शन करना है। मठाधीशियों का कल्याण तभी होगा जब पश्चिम दिशा से सूर्य उदय हो रहा होगा। आकाश से पुष्प झड़ रहे होंगे, कछुए के पीठ के बालों की रस्सी बन रही होगी, बांध्या स्त्री अपने बालक को गाय के सींगों से निकले हुए दुग्ध का पान करा रही होगी। परिग्रह के कारण विश्व में हिंसा वृत्ति विद्यमान हो रही है। जो भी झगड़े हैं वे सब वस्तु को निज वस्तु बताने के हैं, यानी दूसरों की वस्तु को कहते हैं हमारी है, और ऊपर से झगड़ते अलग है। जो भी झगड़े हैं वो सब वस्तु को निज वस्तु बताने के हैं। लोक में परिग्रह का परिणाम ही हो जाए तो अहिंसा धर्म वर्धमान हो जाए, पर द्रव्य न कभी जीवत्व भूत हुआ और ना होगा, न वर्तमान में है। फिर भी वृद्धि कुमार सुकुमार लोग आत्मद्रव्य को छोड़कर पर द्रव्य में ही राग का शुद्ध आत्मा भाव का नाश कर रहे हैं। आचार्य भगवान लिखते हैं आगे कि परमार्थ से लोक में मंगलोत्तम शरणभूत एकमात्र निज आत्मा है। फिर भी अग्र प्राणी उस एक को छोड़कर विश्व के अनाभूत द्रव्यों में स्वयं का मंगल उत्तम शरण खोज रहे हैं। यह सब मोह का ही ममत्व है। धन की दास्ता जिसने स्वीकार कर ली उसे जगती पर सबकी दास्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। धन की दास्ता जिसने स्वीकार कर ली उसे जगती पर सबकी दास्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। धन के राग में जीव अकर्णी कार्य भी कर लेता है।
उच्च कुल में उत्पन्न पुरुष परिग्रह के बस होकर नीच कुल उत्पन्न घरों में दास कर्म करने को तैयार हो जाता है। ऐसे धन को धिक्कार जो स्वामी को भी सेवक बना दे। आचार्य भगवान लिखते हैं कि परिग्रह को पाकर के अहंकार बुद्धि मत करो। धरती, कुटुंब, परिवार, राजपद ये सब पूर्व कर्म का फलोदय जानो। तीव्र कसाय के साथ इसका भोग करने से पाप बंद होता है। पाप उदय कब आ जाए? नहीं ज्ञान आ जाए, नहीं ज्ञान। तुझे राजा भी रंग और सेवक होते देखे हैं और सेवक भी राजा बनते देखे जाते हैं। विशिष्ट पुण्यवानों के भी सभी दिन एक से नहीं होते। क्षेत्र, वस्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, पुष्प, प्राण एवं मिथ्या तत्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, भय, शोक, जुगपासा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये प्राय अंतरंग परिग्रह के त्याग करने पर ही जीव सिद्धि को प्राप्त होता है। परिग्रह के साथ संसार भ्रमण ही होता है, निर्माण गमन नहीं होता। आगे लिखा है, वे ही जीव लोक में धन्य धन्य हैं जिन्होंने सर्वभौम राज्य को प्राप्त कर जीर्ण तृण तुल्य ज्ञान निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा धारण कर त्रिलोक पूज्य सिद्धत्व को प्राप्त किया। परिग्रह में लिप्त जीव की दशा मुख में रोटी के टुकड़े को दबाकर स्वान के समान है। क्या लिख दिया आचार्य ने कि परिग्रह से लिप्त व्यक्ति जीव को दशा मुख में रोटी के टुकड़े को दबाए स्वान के समान है। जो कुत्ता मुंह में रोटी दबाकर दौड़ता है, न छोड़ता है न खाता है। उसके पीछे अनेक कुत्ते लगे होते हैं और उसे कष्ट देते हैं। उसी प्रकार परिग्रह का जो ना भोग कर रहा है और ना दान कर रहा है, उसके धन के पीछे अनेक लुटेरे लगे होते हैं। यहाँ तक कि प्राण भी चले जाते हैं और धन भी चला जाता है। आगे लिखा है, पुण्य योग प्राप्त संपत्ति का भोग करना। समझिए, पुण्य योग प्राप्त संपत्ति का भोग करना अनिवार्य नहीं है। यदि योग धारण कर संपत्ति का परित्याग कर दिया जाता है तो वह पूर्ण मुक्ति संपत्ति की साधना का साधन बनेगा। वे नरोत्तम श्रेष्ठ हैं जो पर संपत्ति को लोभवत देखते हैं। वे नर श्रेष्ठ हैं जो पर संपत्ति को लोभवत देखते हैं। स्व संपत्ति को पुण्य का फल मानते हैं, परंतु पुण्य व संपत्ति दोनों को निज द्रव्य भगवान आत्मा से अनंत भिन्न देखते हैं। ये अपरिग्रह का वाचन हुआ। आचार्य विश्वसागर जी महाराज ने अपना कुछ इसमें लिखा है कि जीवन में उत्कर्ष प्राप्त करना है तो आशावादी, सहनशील, मिलनसार एवं व्यवहार कुशल बने। समीचीन लक्ष्य निर्धारित करें, उपकारियों के प्रति कृतज्ञता स्थापित करें, किसी की निंदा न करें। मधुर वाणी और विनयशीलता पर दृष्टि रखें। सही सलाह, समीचीन मार्गदर्शन एवं अनुभवशीलों के अनुभव लेते रहें। अनुशासन प्रिय बने, हमेशा आत्मविश्वास, उत्साह, साहस एवं उमंग बनाए रखें। प्रबल पुरुषार्थ करें, अशुभ विचारों की उपेक्षा करें और हर क्षण अच्छे विचारों को आदर दें। गुरु महावीर भगवान की जय।